नमस्कार साथियों, मैं सैयद नियामत अली और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी यहाँ पर एक शिक्षक स्पोर्ट्स टीचर हैं, उनका यहाँ पर स्वागत किया गया है, यहाँ पर सम्मान किया गया है। और ये सम्मान किसी और नहीं, एक शिष्य हैं, गुरु हैं, जो स्पोर्ट्स में जो छात्रों को तैयार करते हैं। कहीं ना कहीं विधानसभा स्तर पर इनके द्वारा कई छात्र खेल के माध्यम से आगे निकल कर गए हैं और अपनी प्रतिभाओं को तहसील स्तर पर और संभाग स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और नेशनल स्तर पर अपने तराना नगर का नाम रोशन किया। तो कहीं ना कहीं उस नाम रोशन करने में और खिलाड़ियों को आगे करने में अगर महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो जो स्पोर्ट टीचर हैं यहाँ पर लियाकत अली, उनके द्वारा की गई है। और ये भी कहा जाता है कि अगर एक शिष्य कहीं अच्छा प्रदर्शन करके आता है और कहीं नेशनल मार के आता है या प्रदेश स्तर मार के आता है और अपना नगर का नाम रोशन करता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को खुशी होती है तो एक शिक्षक होती है, क्योंकि उस शिष्य को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है शिक्षक का। लेकिन यहाँ पर हम यह भी कहना चाहेंगे कि अगर वही शिक्षक जो प्रतिभाओं को आगे लाने का काम करते हैं, जो छोटे छोटे स्तर से लेकर उन बालकों को, उन बच्चों को, उन छात्रों को प्रदेश स्तर पर ले जाने का काम करते हैं, नेशनल स्तर तक पर ले जाने का काम करते हैं, वही शिक्षक अगर किसी प्रतियोगिता में अपनी हिस्सेदारी करते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं और अपने नगर का नाम रोशन करते हैं, तो निश्चित तौर पर उन छात्रों का भी सीना गर्व से फूल जाता है, जिन छात्रों को वो शिक्षक अपना कर्तव्य निभाते हुए उनको स्पोर्ट्स में आगे ले जाने का काम करते हैं। तो ऐसे ही एक शिक्षक जो छात्रों को आगे ले जाने का काम करते हैं, छात्रों की प्रतिभाओं को निखार कर नेशनल लेवल तक, प्रदेश लेवल तक ले जाने का काम करते हैं, ऐसे शिक्षक लियाकत अली जो हमारे बीच में हैं, जिन्होंने मास्टर्स प्रतियोगिता में, प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और अभी नेशनल के लिए वो आगे क्वालिफाई किया है। सर, छात्रों का सम्मान होता रहता है और कहीं ना कहीं आप छात्रों को तैयार करते हैं, लेकिन आज इसके विपरीत देखने को मिल रहा है। जब शिक्षक ने प्रतिभा में अपना हुनर दिखाया और उनके छात्रों ने यहाँ पर उनका सम्मान किया, कैसे देखते हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मैं खुद सबसे पहले ये कोशिश करता हूँ कि मैं खुद करके बताऊँ, और जब मैं करके बताता हूँ तो मेरे स्टूडेंट फिर उसको एक आदर समझ के और वो दिल से करने की कोशिश करते हैं। और हमेशा मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं खुद किसी के साथ खेलूँ, उनको एक्टिविटी बताऊँ, उनको स्किल बताऊँ, और मेरी स्किल को देखने के बाद उनको लगता है हाँ सर कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और जीवन में मैंने बच्चों को यही सिखाया कि बेटा कभी हारना नहीं है, अपनों को हमेशा जीतना है, और जीत भी गए किसी भी परिस्थिति आते खिलाड़ी भावना की तरह खेलना है। और ये बच्चे जो मेरा सम्मान कर रहे हैं, ये खिलाड़ी भावना का रूप है। इनको बड़ी खुशी हुई होगी कि हमारे सर भी यहाँ पहुँचे हैं, और मेरा सम्मान से ज़्यादा अगर नेशनल में क्वेश्चन मारते हैं तो वो सबसे बड़ा मेरे लिए सम्मान रहेगा। मैं अभी जैसे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए बच्चों का चयन हुआ है, आफ्ताब का हुआ लिफ्टिंग में, फुटबॉल में इसका राज्य का चयन हुआ है, ऋषि और आज अपने तरुण के नेशनल प्लेयर है, इसका संभाग के लिए हुआ है। ये सब मेरी पूंजी तो ये है कि ये अगर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में और नेशनल में जाकर तराना का नाम रोशन करेंगे, यही मेरे लिए सम्मान की बात है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जिस तरीके से आपने अभी जो प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया वो नेशनल में क्वालिफाई करा, ये जो गेम्स होना आगे वो कहाँ पर होंगे और उसकी क्या रूपरेखा रहेगी? ये अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता उड़ीसा भुवनेश्वर में होगी, और वहाँ से अगर जो चयनित होंगे वो लोग ओलंपिक टीम बनेगी और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए जाएंगे। ये बड़ी गर्व की बात रहती है, मतलब भावनात्मक जो एक फल रहता है कि बच्चों ने आपका सम्मान किया है, आपने जो प्रतियोगिता में भाग लिया है। इन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स टीचर हैं, कहीं ना कहीं आपसे ही प्रभावित होकर ये बच्चे आगे के लिए जाते हैं, आगे काम करते हैं और इनमें जो ऊर्जा आती है तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा इनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो बच्चों ने आज आपका सम्मान किया है, बड़ा ही मतलब अच्छा पल है। हम खुद भी इसके साक्षी हैं, पत्रकार लोग भी साक्षी हैं और नगर के जो प्रतिनिधिजन है वो भी इसके साक्षी हैं। इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इनको मैसेज ये देना चाहता हूँ मैं कि अगर आप भी सम्मान कराना चाहते हैं तो वो उम्र मत देखना, किस उम्र में, मेहनत को ज़िंदगी भर नहीं छोड़ना अपने को। और आपकी कई जगह आलोचना होगी, कई जगह विपरीत परिस्थिति में आपको घबराया जाएगा, तो अपने को उसका जवाब अपनी योग्यता के दम पे देना है। मैं भी किसी परिस्थिति में घिरा होने के बावजूद में अब योग्यता के दम पे दे रहा हूँ, तो तुम में ये संदेश देना चाहता हूँ, किसी परिस्थिति में अपने को अपनी योग्यता के दम पे लोगों को बताना है और उसको जवाब देना है। ये जो बात की है उन्होंने, योग्यता वाली जो बात की है, योग्यता के आधार पर प्रतिभा को अपने आगे ले जाना है और अपने हुनर को आगे ले जाना। तो निश्चित तौर पर जो एक सफल गुरु रहता है वो अपने शिष्यों को सफल बनाने का ही काम करता है, और ये हम देख रहे हैं लगातार। हमने आगे पहले भी कवरेज किया है, इनके द्वारा जो प्रशिक्षण पाए हुए जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं तहसील स्तर पर उन्होंने अपनी प्रतिभा में हिस्सा लिया है, उसके बाद में संभाग और प्रदेश और फिर नेशनल में क्वालिफाई करके तराना नगर का नाम रोशन किया है, अपने शिक्षक का नाम रोशन किया। सर, मैं पब्लिक लाइव की तरफ से एक बार पुनः आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि पत्रकार भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि तराना में इतनी प्रतिभा है मगर सुविधा की कमी बहुत है। एक बार आप हमेशा खिलाड़ियों के लिए खड़े रहें, उनकी छोटी सी छोटी चीज़ के लिए आके अपना बात आगे बढ़ाएं।
एक बार बच्चों की सुविधा के लिए अगर आप सब पत्रकार भाई लोग अगर आवाज़ उठाएं, इनके पास मेट नहीं है, 400 मीटर का ट्रैक नहीं है और मैं 100 मीटर में फर्स्ट आया, मेरे साथ जो कॉम्पिटिटर थे सब ट्रैक पे दौड़ने वाले लड़के थे, तो वो चीज़ इन बच्चों के साथ भी आती है। आर्मी में तैराने के बच्चे से निकल पाते क्योंकि ट्रैक नहीं है, स्विमिंग बच्चे से निकल रहे स्विमिंग पूल नहीं है, कबड्डी में बच्चे से निकल रहे मेट नहीं है, तो एक बार बच्चों के लिए आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो मैं समझूंगा सम्मान निश्चित तौर पर एक शिक्षक ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है और कहीं ना कहीं हम भी इस चीज़ को देखते हैं कि जो बच्चे जो खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, ये मैं थोड़ा सा ये ऋषि को बताना चाहता हूँ, ये ऐसे कई बच्चे हैं, मैंने सिर्फ अभी इसलिए लिया है कि कैमरे में इतने लोग आ नहीं पाएंगे, ऐसे कई प्रतिभावान बच्चे और हमारे पास में यहाँ पर खड़े हैं। मैं एज ए पत्रकार, मेरा जो कर्तव्य है, हम हमारे जो पत्रकार संघ का जो कर्तव्य 400 मीटर का ट्रैक नहीं और मैं 100 मीटर में फर्स्ट आया, मेरे साथ जो कॉम्पिटिटर थे सब ट्रैक पे दौड़ने वाले लड़के थे, तो वो चीज़ इन बच्चों के साथ भी आती है। आर्मी में तैराने के बच्चे से निकल पाते क्योंकि ट्रैक नहीं है, स्विमिंग बच्चे से निकल रहे स्विमिंग पूल नहीं है, कबड्डी में बच्चे से निकल रहे मेट नहीं है, तो एक बार बच्चों के लिए आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो मैं समझूंगा सम्मान निश्चित तौर पर एक शिक्षक ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है और कहीं ना कहीं हम भी इस चीज़ को देखते हैं कि जो बच्चे जो खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, ये मैं थोड़ा सा ये ऋषि को बताना चाहता हूँ, ये ऐसे कई बच्चे हैं, मैंने सिर्फ अभी इसलिए लिया है कि कैमरे में इतने लोग आ नहीं पाएंगे, ऐसे कई प्रतिभावान बच्चे और हमारे पास में यहाँ पर खड़े हैं। मैं एज ए पत्रकार, मेरा जो कर्तव्य है, हम हमारे जो पत्रकार संघ का जो कर्तव्य है हम बखूबी निभाते हैं, लेकिन मैं हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, माननीय सांसद जी अनिल फिरोजिया जी से, माननीय विधायक महेश जी परमार साहब से मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, एक आम नागरिक होने के नाते पत्रकारिता को अलग हटाते हुए, कि जो अभी एक शिक्षक ने जो बात कही कि बच्चों में प्रतिभा बहुत है, लेकिन उन प्रतिभाओं को आगे ले जाने के लिए संसाधनों की कमी है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन बच्चों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए आप भी अपना सर्वांगीण भूमिका जो है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें अदा करें। जैसे इन्होंने बोला स्विमिंग पूल नहीं है, तो आप प्रयास करेंगे, आप जनप्रतिनिधि हैं तो निश्चित तौर पर नगर को स्विमिंग पूल की सौगात मिलेगी, आप प्रयास करेंगे तो इनको मेट की सुविधा मिलेगी, आप प्रयास करेंगे तो इनको नेट की सुविधा मिलेगी, जो भी इनके खेल के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं। मेरा आपसे एक बार पब्लिक लाइव के माध्यम से निवेदन है, तराना प्रेस क्लब तराना के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इन छात्रों की भावनाओं को समझते, एक शिक्षक की भावनाओं को समझते हुए, इन छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इनकी जो व्यवस्थाएं हैं, इनकी जो कमियां हैं, उनको पूरा करें। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव।